डिम्पल यादव की जीत पर पहली बार बोली मायावती तो पूरे यूपी में मच गया गदर। सपा भाजपा या बसपा, हर नेता की जुबान पर अचानक आया बहन जी का नाम। योगी और अखिलेश दोनों को माया ने किया याद और जता दिया कि क्या है आगे का प्लान। आजम की हार मायावती को बर्दाश्त नहीं हो रही तो खतौली में भाजपा की हार से हुई परेशानी। यूपी की सियासत में जब तक अखिलेश, योगी और मायावती, इन तीन नेताओं की बात नहीं होती तब तक कहानी पूरी नहीं होती। उपचुनावों में मायावती के एक एक कदम पर पूरे प्रदेश की नजर थी, लेकिन बहन जी कहीं और ही व्यस्त थी। चुनावी परिणाम आने के बाद भी मायावती की चुप्पी सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन आज जब मायावती ने मुंह खोला तो सीधा धमाका कर दिया। मैनपुरी में डिम्पल की जीत पर तो बड़ी बात कह दी, साथ ही भाजपा से रामपुर और खतौली को लेकर सवाल भी पूछ लिया। मायावती ने आज जो कुछ कहा है उससे यूपी के कई नेताओं के चेहरे पर शिकन बढ़ गई है। 2024 से पहले मायावती का हर कदम इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि भाजपा हो या सपा, दोनों ही पार्टियों के रणनीतिकारों की निगाहें बसपा पर टिकी रहती हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि मैनपुरी उपचुनाव में डिम्पल की जीत और रामपुर और खतौली के परिणामों पर मायावती ने क्या कह दिया है, और फिर बताएंगे कि बहन जी की इस गोलमोल बात का महत्व इतना क्यों बढ़ गया है। क्यों 2024 में बहन जी फिर से किसी गठबंधन की तैयारी कर रही है या फिर इसके अलावा भी कोई राज है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट करके लिखा, यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं यह सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। इसके साथ ही मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने व समझने की भी जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को लेकर भी वहां संदेह बना हुआ है, यह भी सोचने की बात है। दरअसल इस बार बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों में हिस्सा नहीं लिया। मायावती ने मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव में कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा लगातार पिछड़ती जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनावों में बसपा को महज एक सीट मिली थी, लेकिन लगातार मिल रही हार से सबक लेते हुए मायावती ने लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी चुनाव और पिछले चुनावों में मिली हार को देखते हुए बसपा अब दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में 2007 में सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले से पूर्ण बहुमत की सत्ता हासिल करने का दावा करने वाली बसपा ने नगर निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। बीएसपी चीफ मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग को छोड़कर पुराने ट्रैक पर लौटने का फैसला किया है। बीएसपी चीफ ने सभी जिलों के संगठन पदाधिकारियों को दलित, मुस्लिम और पिछड़ों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। पार्टी का मानना है कि ब्राह्मण वोट उन्हें नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी वजह से बेस वोट दूर जरूर हो रहा है। बीएसपी चीफ मायावती के बदलते रुख के कारण ही 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद से सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी में कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जबकि बसपा की सरकार रहते महत्वपूर्ण विभाग संभालने वाले उनके रिश्तेदार भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों की तरफ रुख कर रहे हैं। इसको लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।